जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनएसए रैंकर्स पर। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे क्वेश्चन की जिसने पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करके रखा है। ये सवाल ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें पूछा नहीं गया, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, जेल, या फिर रेलवे के किसी एग्जाम की बात करेंगे, एनटीपीसी, एएलपी, या फिर ग्रुप डी की बात करेंगे, या यूपी के कोई भी एग्जाम जैसे यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई, हर परीक्षा में ये सवाल 100% देखने को मिला है। और ये सवाल है आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से। प्रपोर्शन का ये भाग है जिसमें ये कहता है चार संख्याएं 5, 19, 7, 25 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें जो है आनुपातिक बना जा सके, यानी रेशियो इनका समान हो सके। ये सवाल एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर में है। उसी तरीके से ये यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में भी देखने को मिला था। उसी तरीके से ये सवाल लास्ट ईयर एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में देखने को मिला। और एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में बहुत सारी शिफ्ट में ऐसे सवाल देखने को मिले। इसमें थोड़ा सा इसने टेक्निकल यूज भी किया था, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का है। जैसे ये सवाल था, ये भी आपका एनटीपीसी 2025। दिल्ली पुलिस 2025 में भी ऐसे सवाल बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेसिक और सिंपल सी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप सवाल जो है वो 10 से 15 सेकंड में इजिली कर सकें। पहला सवाल क्या कह रहा है कि चार संख्याओं 5, 19, 7, 25 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, यानी ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूं ताकि उन्हें आनुपातिक यानी कि अनुपात उनका समान हो सके। अब पहले मैं इस समानुपात का मतलब आपको समझा देता हूं। समानुपात का मतलब होता है जैसे ए और बी का अनुपात जो है वो प्रपोर्शन है सी और डी के। इसका मतलब जैसे मैं कहूं कि ए और बी 1:2 है, तो आप ये कहेंगे सी और डी का अनुपात इसी के बराबर होगा, बस इसका मल्टीपल बन सकता है। जैसे मैं कहूं कि 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 4 बन सकता है। आप कहेंगे सर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 3:6 बन सकता है, 4 करूंगा 4:8 बन सकता है। लेकिन जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो रेशियो दोनों का इक्वल आएगा, उसी को हम कहते हैं समानुपात। तो इस समानुपात में एक कंसेप्ट होता है बड़ा सुंदर सा। हम ये कहते हैं कि पहले दोनों का अनुपात दूसरे दोनों का अनुपात अगर बराबर है तो वो समानुपात है। तो इसमें कंडीशन ये बनेगी कि इनके जो आपका न्यूमरेटर है उनका सम और डिनोमिनेटर का सम का रेशियो भी उसी बराबर होगा जो इन संख्याओं के रेशियो के बराबर होगा। ऐसे इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस का रेशियो भी इनके प्रॉपर रेशियो के बराबर कहलाएगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए मैंने एक सिंपल सा आपके सामने एक लॉजिक रखने वाला हूं, उससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 5:19, 7:25 ये समानुपात में होने चाहिए, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए। अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो आप ऐसे करेंगे कि मैंने कहा x ऐड करते हैं, 19 में x ऐड करते हैं बराबर हो जाएगा 7 में x ऐड करते हैं और 25 में x ऐड करते हैं। और इस तरीके से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हमने कहा कुछ तो इसके लिए हमें थोड़ा सा उपचार करना चाहिए, तो देखेंगे ध्यान से। जैसा मैंने आपको बताया कि समानुपात का मतलब होता है कि 5 और 19 का अनुपात बराबर होना चाहिए 7 और 25 के अनुपात के, और इनका अंतर भी बराबर होना चाहिए। अभी मैंने आपको सिंपल बताया कि इनका जो डिफरेंस होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो भी क्या होता है, इनके अनुपात के बराबर होता है। मैंने कहा यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 और 25 में से 19 गया 6, अनुपात कितना बनना है 1 और 3, यानी कि ये अनुपात भी 1 और 3 होना चाहिए। ये अनुपात भी क्या होना चाहिए, आपने कहा 1 और 3 का अनुपात होना चाहिए। तो ऐसा मैं कौन सा नंबर ऐड कर दूं जिससे ये अनुपात 1:3 बन जाए। तो उस नंबर को निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि इनका डिफरेंस बराबर कर लो। यहाँ डिफरेंस कितना है, आपने कहा यहाँ पर डिफरेंस है 14 का और यहाँ कितने का है 2 का है, यानी इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा तो ये डिफरेंस दोनों का बराबर हो जाएगा 14। तो अगर मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया इसका मतलब ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 एकन कितना आएगा 7। तो मुझे समझ में आया कि इस 5 को मुझे 7 करना पड़ेगा, यानी कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में देखिए अप्लाई करते हैं। अगला सवाल जो कि यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में देखने को मिला, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जो 5, 12, 2957 में से प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि समानुपात में हो जाए। तो मैंने सिंपल कहा कि पहली दो संख्याओं का अनुपात बराबर होगा दूसरी दो संख्याओं के अनुपात के, और इनके अंतर का अनुपात भी इन्हीं के बराबर होगा। तो 29 - 5 कितना बना, आपने कहा 24, और 57 - 12 कितना बन गया 45। तो मैंने कहा ये संख्याएं कट सकती हैं किसी से,
तो आपने कहा बिल्कुल कटेंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा 3 से काटते हैं 8 बार और 3 से काटते हैं 15 बार। अब मैंने कहा अंतर बराबर कर लेते हैं, तो आपने कहा यहाँ पर भी अंतर 7 है और यहाँ पर भी अंतर 7 है, इसका मतलब अंतर बराबर है। तो मैंने कहा कि संख्या जो है वो 3 बढ़ाई जाएगी, यानी कितनी जोड़ी जाएगी भाई, 5 में कितना जोड़ दूं कि 8 हो जाए, तो आपने कहा 3 जोड़ दो। और ये भी कह रहा था कितना जोड़ना है, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 16, 13 और 23 में प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए ताकि संख्याएं समानुपात में हो जाए। सेम बिल्कुल वही सवाल है जो कि एसएससी जीडी 2025 लास्ट ईयर आपको देखने को मिला। तो मैंने कहा पहली दो का अनुपात बराबर अगली दो का अनुपात, तो अगर अनुपात बराबर है तो आप ये कहेंगे उनका अंतर भी बराबर होगा। तो मैंने अंतर को देखा तो 13 में से 9 गया 4, और सॉरी ये 23 था, मैं इसको एक बार दोबारा लिखूंगा, ये है आपका 23 और 23 में से 16 गया, कितना बचा, तो आपने कहा 23 में 16 गया 7। तो मैंने कहा अंतर बराबर होना चाहिए, तो अंतर यहाँ कितने का, आपने कहा अंतर यहाँ 7 का है, यहाँ कितने का अंतर है 3 का। तो मुझे दोनों का अंतर बराबर करना है। क्या करना है, दोनों का अंतर, यानी कि यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर भी मुझे 7 करना पड़ेगा। तो इसे 7 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7/3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से 3 कटेगा तभी तो 7 के बराबर हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 7/3 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 28/3। तो मुझे बताओ कि 9 में क्या जोड़ दिया कि 28/3 हो गया, तो हमने कहा 28/3 माइनस 9 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। क्लियर बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ये कह रहा है जब 30, 15, 21 और 11 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x माइनस 9, जहां पर y जो है वो 0 से बड़ा है, तो y का मान बताना है कुल मिलाकर कितना होगा। तो मैंने ये कहा कि पहली दो का अनुपात बराबर होगा अगली दो के अनुपात के, और यही बराबर होगा इनके डिफरेंस के। तो मैंने कहा डिफरेंस आएगा 9/4 का। भाई 30 में से 21 गया 9, 15 में से 11 गया 4। अब मैंने कहा कि डिफरेंस बराबर कर लेते हैं। डिफरेंस बराबर कहूंगा, ये डिफरेंस कितने का 5 का, ये डिफरेंस कितने का, आपने कहा सर 15 का, यानी कि 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3 का गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा 27। तो मुझे बताइए कि 30 में क्या जोड़ दूं कि 27 आ जाए। तो आपने कहा सर 30 में -3 जोड़ दो 27 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल इस बार 2025 के एग्जाम में दिया था। कह तो रहा है बात जोड़ने की, लेकिन एक्चुअल में वो 3 घटा रहा था, यानी कि इस बार वैल्यू -3 में आई थी, जिस वजह से कई बच्चों ने ये सवाल भी गलत किया था। तो हमने कहा यहाँ पर वैल्यू आएगी -18, ये y है, समानुपात y है, और -3 गुणे 3 -9, 9 निमा कितना आ जाएगा, तो अपना 9 9 18 आ जाएगा। आप देख जानते हैं कि बीच की संख्याओं के वर्गों का प्रोडक्ट बराबर होता है पहली और आखिरी के। तो मैंने कहा y की वैल्यू यहाँ से दिखाई दे रही है, कितनी आ जाएगी 18, आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे नेगेटिव वाले सवाल, जैसे जिसमें नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था, ऐसे सवाल एनटीपीसी 2025 में लगभग हर दूसरी शिफ्ट में देखने को मिले थे। एक सवाल और देखते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में जो 2025 में पूछा गया कि x को 29, 31, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, यानी वही सेम क्वेश्चन है। तो हमने कहा करके देखते हैं भाई क्या कह रहा है। मैंने कहा पहली दो का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए बाद की दो के अनुपात के, और साथ ही में इनका अंतर भी बराबर होना चाहिए। मैंने कहा अंतर है 22 और अंतर है 23 का। अब मैंने कहा अंतर बराबर करने के बाद में करना क्या है, आपको करना है सिंपल रेशियो का डिफरेंस देखना है दोनों जगह इक्वल है कि नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर डिफरेंस 2 का है और यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। तो इक्वल बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा 44। तो 29 में क्या जोड़ दिया कि 44 हो गया, तो आपने कहा 44 माइनस 29 बराबर आ जाएगा 15, यानी यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 15 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। आगे देखेंगे तो पूछा यह है कि 15 गुणे 5 यानी कि 75, रेशियो y और समानुपात y, और 15 दूनी 30 माइनस 3 कितना आएगा 27। तो आप कहेंगे y की वैल्यू आ जाएगी √75 गुणे 27
यानी हम ये कहेंगे कि 25 का 5 और 81 का 9, यानी आंसर आ जाएगा आपका 45। क्लियर बात समझ में आ गई? बहुत ही शानदार और बेहतरीन ट्रिक है, आप कुछ ही सेकंड में अपना आंसर इजीली ला सकते हैं। बाकी तरीके और भी हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूंगा सारे तरीके खराब है, ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये तरीका आपके लिए बेस्ट होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे कुछ और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, देखिए ध्यान से अगला सवाल, जो कि दिल्ली पुलिस 2025 के एग्जाम में देखने को मिला। कह रहा यदि वह प्रत्येक में जोड़ा जाता है, यहाँ पर कुछ और होगा, यदि ए प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो 4, 7, 10, 16 इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में है। तो मैंने कहा अगर समानुपात में है तो पहली दो का अनुपात दूसरी दो के अनुपात के बराबर होगा। तो हमने कहा पहली दो का अनुपात बराबर होगा दूसरी दो के अनुपात के, और अगर अनुपात बराबर है तो उनका डिफरेंस भी बराबर होगा। तो मैंने कहा डिफरेंस 10 - 4 6 और 16 - 7 9, यानी कि अनुपात बनेगा 2 और 3 का। अब मैंने कहा प्रॉपर रेशियो और अनुपात का अंतर चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है। मैंने कहा अंतर देख लेते हैं भाई, यहाँ कितने का है 3 का, यहाँ कितने का 1 का है, तो बराबर करते हैं, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 का गुणा करने पर ये 6 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि 4 में क्या जोड़ दूं कि 6 हो जाए। तो आपने कहा 4 में सर 2 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। पर पूछा क्या था, इनके बीच औसत समानुपात पूछा है। तो मैंने कहा एक ही वैल्यू 2 - 1 1 आएगा, और 5 दूनी 10 और 6 16 आएगा। और औसत अनुपात का मतलब होता है मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है। तो मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर बात समझ में आई होगी? एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। अगला सवाल नंबर 7 देखिए। जैसे ये सवाल सीजीएल 2018 के प्री में देखने को मिला। कह रहा है जब x को प्रत्येक 21, 22, 60 और 64 में से घटाया जाता है तो इस क्रम में संख्या समानुपात में होती है। x+1 और 7x+8 के बीच का औसत अनुपात, औसत अनुपात मतलब मीन प्रोपोर्शनल। औसत अनुपात का मतलब क्या, ये देखो लिखा हुआ औसत अनुपात का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन निकालना। तो मैंने कहा पहले तो वो वैल्यू निकाल लेते हैं जो प्रत्येक में घटाई जाएगी, माइनस की जाएगी। आइए देखेंगे। तो मैंने कहा पहली दो का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए बाद की दो के अनुपात के, और अंतर भी इनका बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा अंतर सबसे पहले देख लेते हैं कि तो मैंने कहा 60 में से 21 गया 39, और 64 में से 22 गया तो 42। हमने कहा 13 थी 39, और 13 से तो कटे नहीं ना, सॉरी 3 से कटेगा 13 बार, 3 से कटेगा 14 बार। तो यहाँ पर अंतर कितने का? 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 1 का। तो मुझे बताओ कि 21 में क्या घटाऊं कि 13 हो जाए। तो आपने कहा सर 21 में से क्या घटाऊं 13 हो जाए, तो आपका 8 घटा दो। क्या घटा दो भाई? 8 घटा दो। घटाने की बात कर रहा है तो घटाएंगे, 21 में से 13 घटाएंगे 8 आ जाएगा। तो मैंने कहा x की वैल्यू जब 8 आ गई तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैं कहूंगा 8 और 1 9, ठीक है, और 8 7 56, 8 64, और मीन निकालना है तो मीन का मतलब होता है अंडर रूट a इंटू बी। तो आपने कहा 3 × 8, आंसर आ जाएगा 24। कितना आंसर आएगा? 24, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। बहुत ही शानदार और बेहतरीन ट्रिक होने वाली है। हो सकता है आपने पहले कहीं देखी हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ट्रिक जो है अभी लेटेस्ट हो सकता है आपको पहली बार दिखाई दे। क्वेश्चन कह रहा है अगला, जो कि एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम में देखने को मिला है। कह रहा है संख्याओं 54, 49, 22 और 21 प्रत्येक में से x को घटाने पर संख्याएं समानुपात में है। मतलब वही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अब तो इसलिए उड़ा ही सकते हैं हम लोग। हमने कहा पहली दोनों का अनुपात बराबर होगा अगली दोनों के अनुपात के, और उनका डिफरेंस भी बराबर होगा। उनका डिफरेंस भी क्या होगा? आपने का बराबर। मैंने इसको थोड़ा सा घटाएंगे। हमने कहा इसको काट लेते हैं, 4 से कटेगा 8 बार और 4 से कटेगा 7 बार, यानी अंतर दोनों का चेक करते हैं बराबर है क्या। आपने कहा नहीं, यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं 5 का गुणा करूंगा, ये 40 हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि 49 में से क्या घटाऊं कि 40 हो जाए, सॉरी 54 में से क्या घटाऊं कि 40 हो जाए। तो आपने कहा 14 घटा दो। तो इस बार x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। इस बार x की वैल्यू कितनी आई? आपने कहा 14 आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। सवाल में पूछा क्या था? तो पूछा था इन दोनों टर्म का रेशियो कितना होने वाला है। तो मैंने कहा x की वैल्यू 14 है, तो 14 अट्ठे कितना होता है? 112 माइनस 25 कितना आएगा? 87। ठीक है। मैंने कहा 14 सत्ते 98 माइनस 26 कितना आएगा? 72। मैंने कहा 3 से कटेगा ये 29 बार और 3 से कटेगा 24 बार, यानी कि आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर बात समझ में आ गई होगी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये सवाल सीजीएल 2020 के टीयर 1 में पूछा गया सवाल है, 24, 40, 33 और 57 में प्रत्येक से x घटाने पर संख्या समानुपात में है। तो मैंने कहा आइए देखते हैं कि संख्या समानुपात में है, तो मतलब पहली दोनों का अनुपात बराबर होगा अगली दोनों के अनुपात। और मैंने कहा कि अगर बराबर है तो अंतर भी तो बराबर होता है, तो 33 माइनस 24 हो जाएगा 9 और 57 माइनस 40 हो जाएगा 17। अब मैंने कहा अंतर भी तो बराबर होना चाहिए, तो अंतर यहाँ कितने का 16 का, यहाँ कितने का है 8 का, बराबर करते हैं 2 का गुणा। तो मैंने कहा यहाँ 2 का गुणा करूंगा 18 हो जाएगा। तो जब 24 में से क्या घटा दूं कि 18 हो जाए, तो आपने कहा 6 घटा दो, यानी x की वैल्यू 6 हो गई। क्या हो गई, x की वैल्यू 6 हो गई। तो मैंने कहा निकालना क्या है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो मैंने कहा 6 पंजे 30 और 12 42। मैंने कहा 6 चौक 24, 24 15 39। तो मैंने कहा 3 से काट दो 14 बार, 3 से काट दो 13 बार, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक सवाल जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, ये ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में देखने को मिला सवाल है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग क्लास के बाद में कमेंट में करें और ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और आपके सामने प्रेजेंट की जाए, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।